अब इस बात की जांच होगी कि अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है या नहीं। एक सिविल अदालत ने ऐसी एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी कि एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की हर रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहले संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे की इजाजत, जिसमें आप जानते हैं हालात बिगड़ जाते हैं और 5 लोगों की मौत होती है। और अब अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है, इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इस सब का दोष सिर्फ एक व्यक्ति के माथे पर फोड़ा जा सकता है, और वो नाम है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने ज्ञान व्यापी मामले में सर्वे की इजाजत दे दी थी। जबकि याद कीजिएगा दोस्तों, जब राम मंदिर का फैसला 5 जजों की खंडपीठ ने सुनाया था, उसमें एक चंद्रचूड़ भी थे। और तब इस खंडपीठ ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम मंदिर पर लागू नहीं होगा, मगर बाकी तमाम धार्मिक स्थलों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा। सरल शब्दों में कहा जाए, जिस धार्मिक स्थल का चरित्र 1947 में जो था वो बदस्तूर रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, राम मंदिर को छोड़कर। मगर जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी हुई, उसके बाद एक निचली अदालत कभी शाही जामा मस्जिद के सर्वे की जांच दे देते हैं, और अब अजमेर शरीफ। और आज हम चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं करने जा रहे हैं दोस्तों, इन 2 शहरों पर गौर कीजिए। पत्रकार मोहम्मद जुबैर, जो कि एक फैक्ट चेकर हैं, यानी कि जो भी झूठी खबरें आती हैं वो उसे फैक्ट चेक करते हैं कि वो सही है या गलत। और दूसरा, यति नरसिंहानंद सरस्वती। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, अश्लील बयान दिया था। मोहम्मद जुबैर ने उसकी आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया था, एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या आप जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अब मोहम्मद जुबैर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कल्पना से भी विचित्र, यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जिन्होंने अपमान किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। एफआईआर किस पे दर्ज होती है? मोहम्मद जुबैर पर दर्ज होती है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले अजमेर शरीफ। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अजमेर शरीफ का खास मुकाम सिर्फ मुसलमानों के जहन या उनके दिल में नहीं है, बड़ी तादाद में हिंदू भी जाते हैं अजमेर शरीफ। सबसे बड़ी बात, अजमेर शरीफ का 800 साल पुराना इतिहास है, और इस 800 साल पुराने इतिहास में कई हिंदू महाराजाओं ने वहां पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और अब एक अदालत एक आदेश जारी कर देता है कि इसके नीचे जो शिव मंदिर होने का दावा है, उस मामले की जांच कराई जाए। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? दैनिक भास्कर, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार, अदालत ने मामले को सुनने योग्य माना, दरगाह समिति समेत 3 पक्षकारों को नोटिस। खबर आपकी स्क्रीन पर, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। बुधवार को अदालत ने इसे सुनने योग्य मान लिया। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मामले में कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस किस किस को जारी किया गया है और किस आधार पर जारी किया गया है, इस पर भी गौर कीजिएगा। सिविल कोर्ट ने माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह समिति अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि अदालत ने आदेश क्यों जारी किया, किस आधार पर जारी किया, तो इस पर भी गौर कीजिएगा। याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। यानी कि 2 प्रमाण, पहला आप देख सकते हैं जज हरबिलास सारदा की 1911 की किताब अजमेर, और दूसरा भारत में सूफीवाद का इतिहास। इन 2 मुद्दों के आधार पर इस जांच के आदेश दे दिए गए। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह समिति ने इसका विरोध किया है। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर उससे पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि मोहन भागवत ने अब से कुछ महीनों पहले क्या कहा था
कि हमें हर मुस्लिम धार्मिक स्थल के नीचे या हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशनी नहीं चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? और बात वहां नहीं रुकती है। भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार पत्रकार रजत शर्मा ने बाकायदा एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने संभल के मामले में जिस जज आदित्य सिंह ने जो फैसला लिया था उसकी आलोचना की थी। सुनिए रजत शर्मा ने क्या कहा था। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बात कोई और नहीं, मोहन भागवत कह रहे हैं, और मोहन भागवत के बयान का हवाला कोई और नहीं, रजत शर्मा दे रहे हैं। मगर मानो एक तूफान सा आ गया है दोस्तों। तमाम मस्जिदों के नीचे मंदिरों को तलाशने, शिवलिंग को तलाशने की कोशिश शुरू हो गई है, और इसमें भागीदार कोई और नहीं, हमारी अदालतें हैं। और इसमें मिसाल किसी और ने नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कायम की है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अजमेर शरीफ में शिव मंदिर की जो तलाश की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अजमेर शरीफ ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। सारे दावे झूठे और निराधार। अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है, कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाएं। ये सारे दावे झूठे और निराधार हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है अजमेर दरगाह समिति की तरफ से। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अजमेर दरगाह समिति अपनी तरफ से भी कुछ तर्क पेश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो हरबिलास सारदा की 1911 की किताब है, मगर उसके अलावा अजमेर दरगाह का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, और इसके बारे में अजमेर दरगाह शरीफ समिति क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। हरबिलास सारदा की किताब को छोड़ दें तो क्या 800 साल पुराने इतिहास को नकारा जा सकता है?
या हिंदू राजाओं ने अकीदत की है अंदर जो चांदी करीब 42,961 तोला का कटहरा है वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है? ये सब क्या झूठी बातें हैं? भारत सरकार ने पहली 1950 में जस्टिस गुलाम हसन की समिति क्लीन चिट दे चुकी है। इसके तहत दरगाह की एक एक इमारत की जांच की जा चुकी है। हमारे सामने इतिहास है अदालती फैसलों का, हमारे सामने दरगाह का अपना 800 साल पुराना इतिहास है, फिर भी इस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है। मैं आपसे बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई देते रहता हूं, जिसमें कहा गया था कि राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो लागू होता है। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा। उपासना स्थल विशेष प्रावधान यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में प्रार्थना स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए संसद का एक अधिनियम है और इसके मुख्य उद्देश्य आपके स्क्रीन पर। पहला, धार्मिक चरित्र को बनाए रखना, भारत में उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखना। दूसरा, उपासना स्थलों के परिवर्तन पर प्रतिबंध। तीसरा, 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित रखना। यह अधिनियम भारत में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और उनके धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, इसमें सजा का प्रावधान भी है। यानी कि अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन नहीं करते हैं तो इसमें सजा का प्रावधान है। और वो सजा क्या है, आपकी स्क्रीन पर। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। अधिनियम के तहत अपराध करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को उसी दंड से दंडित किया जा सकता है जैसा कि उन्होंने अपराध किया हो। हमारे सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मिसाल है, हमारे सामने मोहन भागवत का बयान है। अब इस मामले में इस सरकार के जो खासम खास पत्रकार हैं वो भी शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हमारे सामने संभल की मिसाल है, जहां प्रशासन ने जिस तरह से उस मामले को हैंडल किया, आपके सामने क्या हुआ हम सब जानते हैं। ऐसे में क्या हम एक बार फिर अजमेर शरीफ में वो तनाव चाहते हैं? ऐसे में क्या जितने भी मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं जिसको लेकर ये दावे किए जाते हैं, क्या हम वैसा ही तनाव वहां चाहते हैं? क्या यह देश तरक्की करना चाहता है, शांति और अमन की जिंदगी बिताना चाहता है, नौकरी रोजगार चाहता है, या इसी तरह से धार्मिक मुद्दों में खुद को उलझाए रखना चाहता है? और सबसे बड़ी बात, अदालतों और जो पुलिस का किरदार है वो बहुत ही शॉकिंग है कई मामलों में। मसलन मोहम्मद जुबैर और यति नरसिंहानंद सरस्वती वाला मामला। सरल शब्दों में कहा जाए तो मोहम्मद जुबैर यति नरसिंहानंद सरस्वती के एक बयान पर एक ट्वीट करते हैं और उनका बयान था पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान देना। मोहम्मद जुबैर ने सिर्फ उसकी आलोचना की थी और अब मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। मामला क्या है, आपके स्क्रीन पर। मोहम्मद जुबैर के मामले में जांच कर रहे अधिकारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का अपराध भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 के तहत ऑल्ट न्यूज पत्रकार के खिलाफ दर्ज FIR में शामिल किया गया है। यह FIR गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती के समर्थकों द्वारा दर्ज एक शिकायत के बाद की गई है, जिसमें जुबैर द्वारा X पर पोस्ट किए गए एक ट्वीट के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस तारीख पर गौर कीजिए, 29 सितंबर। यति नरसिंहानंद सरस्वती जो हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हैं। इनके खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में केसेस दर्ज होते हैं। इन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, मगर मोहम्मद जुबैर उनके इस बयान को अपमानजनक और नफरत भरा बताते हैं। इसमें कोई उन्होंने आपत्तिजनक बात नहीं की, मगर FIR दर्ज हो जाता है मोहम्मद जुबैर पर। और किन धाराओं के अंतर्गत, इस पर भी गौर कीजिए दोस्तों। गाजियाबाद पुलिस ने जुबैर पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 196 यानी धार्मिक आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना, 228 झूठे साक्ष्य बनाना, 299 धार्मिक भावनाओं को आहत करना,
356 मानहानि और 351 दो आपराधिक धमकी के तहत ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। यानी कि कोई नफरती बयान दे और मैं उसकी आलोचना करूं तो आप मेरे ही खिलाफ केस दर्ज कर दें, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इस देश में नफरत को बढ़ावा देने के लिए मीडिया का किरदार बार बार सामने उभर कर आता है। मैं आपको उंगलियों पर गिना सकता हूं वो चंद पत्रकार जो नफरत के खिलाफ बयान देते हैं, जो नफरत के खिलाफ पत्रकारिता करते हैं, जिनकी पत्रकारिता का मकसद है कि इस देश में सांप्रदायिक एकता बना रहे। और मेरे तमाम कार्यक्रमों में मैंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की है, सांप्रदायिक भाईचारे की अपील की है। और मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, मुझे मौजूदा पीढ़ी की चिंता है, मुझे मौजूदा युवा की चिंता है, क्योंकि वो युवा बेरोजगार है और वो नौकरी के लिए तुमसे नौकरी की मांग ना करे, इसीलिए तुम लोग ऐसी ही धार्मिक भावनाओं में उसे उलझा कर रखना चाहते हो, उसे लगातार भड़काते रहते हो, उसे ब्रेन वॉश कर रहे हो कि हिंदू खतरे में है। हालांकि पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और 2027 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। फिर भी युवाओं को और हिंदुओं को यह समझाया जा रहा है कि तुम खतरे में हो। यह सोच तो मध्य पूर्व में उन कट्टर मौलानाओं की है जो अपने अनुयायियों को भड़काए रखने के लिए, भेड़ बकरियों की तरह अपने पक्ष में रखने के लिए बार बार कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। अब वही सोच तुम हिंदू धर्म में लाना चाहते हो। यानी कि जिस कट्टरता से तुम नफरत करते थे, अब तुम भी उसी राह पर चल पड़े हो। होश में आइए दोस्तों। मुझे गाली देना बहुत आसान है, क्योंकि मैं वो बातें करता हूं जो कड़वी हैं, मैं वो बातें करता हूं जो तुम्हें असहज पैदा करती हैं, मगर मैं वो जो बातें करता हूं वो ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे फायदे की बातें हैं। तुम्हें ऐसा इस वक्त लग रहा है, तुम्हें इस वक्त गुस्सा आ रहा है, मगर तुम्हें जो नुकसान होगा वो दूरगामी उसके परिणाम होने वाले हैं। तुम्हें दूर का नुकसान होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अभी त्वरित फायदा भी तुम्हें कुछ नहीं है, क्योंकि जब समाज के अंदर अराजकता, अशांति रहेगी, दंगे भड़केंगे, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं इसमें फायदा किसका है? हमारे बुजुर्ग मां बाप का नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अभी 2 ही दिन पहले मेरे मां बाप जो हैं वो वापस गए हैं मध्य प्रदेश, जहां वो रहते हैं। अब आप सोचिए, हालात बिगड़ते जाएंगे। तो जिस ट्रेन में वो जा रहे थे, और अगर वो ट्रेन किसी ऐसे शहर से गुजरती है जहां दंगे भड़क रहे हो, तब क्या होगा? और यहां सवाल मेरे मां बाप का नहीं है। आपके और हमारे मां बाप हमसे मिलने आते हैं। आपके और हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी जो परिवार की महिलाएं हैं वो मॉल में घूमने जाती हैं या मेले में जाती हैं। क्या आप चाहते हैं ऐसी जगहों पर अचानक दंगा भड़क जाए? इस समाज को उसी तरफ ढकेला जा रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार चेतावनी देते रहता हूं। मेरा मकसद आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, मेरा मकसद आपको भविष्य के लिए चेतावनी देना है। आप समझ जाइए दोस्तों। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी का तो मकसद साफ है, वोट हासिल करना। और वो वोट तभी हासिल कर सकते हैं जब आपको भड़काएंगे, जब आपको डरा कर रखेंगे। यही वजह है कि अब अजमेर शरीफ के वजूद पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उसके जरिए समाज में तनाव पैदा किया जा रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।